आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री बुक भारत और समकालीन विश्व इतिहास इसका चैप्टर 2 उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति से प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र, डेरिजियो, उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस क्रांति ने समाजवादी विचारधारा को लोगों के जीवन में उतारा? फ्रांसीसी, रूसी, अमेरिकी, उपरोक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा रूसी। क्वेश्चन नंबर 3, सरकार के मुकाबले नागरिकों के अधिकारों के पक्षधर थे उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाज में मौलिक परिवर्तन के पक्षधर थे रेडिकल, रूढ़िवादी, उदारवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा रेडिकल। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाज में जो लोग परिवर्तन के पक्षधर नहीं थे रूढ़िवादी, उदारवादी, रेडिकल, उपरोक्त सभी। तो इसका ए हो जाएगा रूढ़िवादी। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ मानते थे संपत्ति, कर, लगान, उपरोक्त सभी। तो इसका ए हो जाएगा संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था कार्ल मार्क्स, रूसो, लेनिन, मॉन्टेस्क्यू। तो इसका ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ग संघर्ष किसके टकराव की बात करता था? तो जमींदार व सामंत, सामंत व राजा, जमींदार व पादरी, अमीर व गरीब। तो इसका डी हो जाएगा अमीर व गरीब। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1917 में, 1915 में, 1914 में, 1916 में। तो इसका हो जाएगा सी, 1914 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हुआ? 1917, 1915, 1914, 1916। तो इसका ए हो जाएगा 1917। क्वेश्चन नंबर 11 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ है उत्पादनों के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार, उत्पादनों के साधनों पर सरकार का अधिकार, उत्पादनों के साधनों पर समाज का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा उत्पादनों के साधनों पर समाज का अधिकार। अब है क्वेश्चन नंबर 12। 1914 में रूस का शासक था निकोलस प्रथम, निकोलस तृतीय, निकोलस द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 13, जार का पूरा नाम था निकोलस प्रथम, निकोलस तृतीय, निकोलस द्वितीय, जार। तो इसका भी सी हो जाएगा निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 14 है, 19वीं शताब्दी में रूसी अर्थव्यवस्था आधारित थी उद्योग, व्यापार, कृषि, उपरोक्त सभी। तो इसका सी हो जाएगा कृषि। क्वेश्चन नंबर 15 है, समाजवादी क्रांतिकारी दल का मुख्य उद्देश्य था जमींदारों की सुरक्षा, पूंजीपतियों की सुरक्षा, पादरियों की सुरक्षा, किसानों की सुरक्षा। तो इसका डी हो जाएगा किसानों की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसा शासन जहां राजा सर्वेसर्वा होता है लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका बी हो जाएगा निरंकुश तंत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऐसा शासन जहां समाज का उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। तो इसका है लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका हो जाएगा आपका सी, समाजवाद। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए होता है लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, समाजवाद, पूंजीवाद। तो इसका ए हो जाएगा लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1905 ईस्वी में जार से जनता नाराज थी जापान से हार, खूनी रविवार, बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, यूनियन ऑफ यूनियंस में निम्नलिखित शामिल थे डॉक्टर, शिक्षक, वकील, उपरोक्त सभी। तो इसका भी डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूमा का अर्थ है मुद्रा, संसद, लगान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका वी हो जाएगा संसद। क्वेश्चन नंबर 22 है, ड्यूमा पर नियंत्रण होता था अभिजात वर्ग,
कुलीन वर्ग, राजा, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूमा का कार्य था कर लगाना, विचार विमर्श करना, कानून बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका वी हो जाएगा विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूमा देश से संबंधित थी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली। तो इसका बी हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 25, 1905 ईस्वी रूस में शासन व्यवस्था थी, लोकतंत्र, निरंकुश तंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो इसका बी हो जाएगा निरंकुश तंत्र। क्वेश्चन नंबर 26, धुरी शक्तियां किसे कहा गया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, जापान, इटली, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा जर्मनी, जापान और इटली। क्वेश्चन नंबर 27, किन शक्तियों को मित्र राष्ट्र कहा जाता था, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा फ्रांस, रूस और इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, तो 1914 में, 1919 में, 1917 में या 1915 में। तो इसका ए हो जाएगा 1914 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, 1914 में, 1919 में, 1917 में या 1915 में। तो इसका बी हो जाएगा 1919 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायसराय का समझौता कब हुआ, 1914 में, 1919 में, 1917, 1915। तो इसका बी हो जाएगा 1919। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संत ने निरंकुश शासन को बदनाम किया, लेनिन, रासपुतिन, केरेंस्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा रासपुतिन। क्वेश्चन नंबर 32 है, 1917 तक युद्ध में कितने रूसी सैनिक मारे गए, 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 7 लाख। तो इसका डी हो जाएगा 7 लाख। क्वेश्चन नंबर 34, जार ने त्याग पत्र दिया, 2 मार्च 1917, 2 अप्रैल 1915, 2 मार्च 1916, 2 मई 1916। तो इसका ए हो जाएगा 2 मार्च 1917। क्वेश्चन नंबर 35 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी को, केवल अमीरों को, केवल पुरुषों को, सभी वयस्क नागरिकों को। तो इसका डी हो जाएगा सभी वयस्क नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 36 है, लेनिन था बोल्शेविक दल का नेता, सेना अधिकारी, जार का मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा बोल्शेविक दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 37 है, अप्रैल थीसिस किसके 3 विचार थे, केरेंस्की, लेनिन, स्टालिन, मॉन्तेस्क्यू। तो इसका हो जाएगा बी लेनिन। क्वेश्चन नंबर 38 है, अप्रैल थीसिस में लेनिन के विचार थे 1, 4, 3, 2। तो इसका सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 39, 1917 की क्रांति के बाद बोल्शेविक दल का नया नाम था बोल्शेविक यूनियन, रूसी साम्यवादी दल, बोल्शेविक साम्यवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा रूसी साम्यवादी दल। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोल्शेविक दल ने जर्मनी से कब संधि कर ली, मार्च 1918, मार्च 1916, मार्च 1917, मार्च 1919। तो इसका ए हो जाएगा मार्च 1918। क्वेश्चन नंबर 41 है, गैर रूसी जातियों के प्रति बोल्शेविक दल की नीति थी गुलामी, स्वायत्तता, आजादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 42 है, संपन्न किसानों को रूस में कहते थे जमींदार, सामंत, कुलक, पूंजीपति। तो इसका सी हो जाएगा कुलक। क्वेश्चन नंबर 43 है, सामूहिक खेती को कहते थे कोलखोज, रहमत, सार्वभौमिक, उपरोक्त सभी। तो इसका ए हो जाएगा कोलखोज। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में साम्यवादी दल बना 1940, 1930, 1933, 1920। तो इसका हो जाएगा डी 1920। क्वेश्चन नंबर 45 है, बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति, फरवरी क्रांति, अगस्त क्रांति। तो इसका बी हो जाएगा अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 46 है, रूस में गृहयुद्ध का साल था 1916 से 17, 1918 से 20, 1915 से 16, 1913 से 14। तो इसका बी हो जाएगा 1918 से 20। क्वेश्चन नंबर 47 है, जार के शासन का पतन किया
फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति, जनवरी क्रांति, अगस्त क्रांति। तो इसका ए हो जाएगा फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 48 है, जार के पतन के बाद सरकार बनी केरेंस्की की, स्टालिन की, लेनिन की, बोल्शेविक की। तो इसका ए हो जाएगा केरेंस्की की। क्वेश्चन नंबर 49 है, जार की पत्नी किस देश से थी? रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो यह बी हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कार्ल मार्क्स के ग्रंथ का नाम था दास कैपिटल, द स्पिरिट ऑफ लॉज, सामाजिक समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा दास कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 51 है, समाज में आमूल परिवर्तन लाने का काम किस क्रांति ने किया? रूसी, चीनी, फ्रांसीसी, अमेरिकी। तो इसका सी हो जाएगा फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस क्रांति को आधार बनाकर अन्य देशों में भी क्रांतियां हुई? तो अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी, चीनी। तो इसका सी हो जाएगा फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 53 है, गरीबों द्वारा समाज पर नियंत्रण करने के लिए कौन सी क्रांति हुई? अमेरिकी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी। तो इसका सी हो जाएगा रूसी। क्वेश्चन नंबर 54 है, रूस में परिवर्तन लाने का काम कर रहे थे उदारवादी, रूढ़िवादी, रेडिकल, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, रूस में समाजवाद की शुरुआत हुई 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1907, 22 जनवरी 1906, 22 जनवरी 1908। तो इसका ए हो जाएगा 22 जनवरी 1905। क्वेश्चन नंबर 56 है, 22 जनवरी 1905 को किस नाम से जाना जाता है? लाल सेना, खूनी सभा, लाल शनिवार, खूनी रविवार। तो इसका हो जाएगा आपका डी खूनी रविवार। क्वेश्चन नंबर 57 है, 60,000 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया 1905, 1907, 1906 या 1908। तो इसका ए हो जाएगा 1905। क्वेश्चन नंबर 58 है, 1,000 व्यक्तियों की हत्या की गई 22 जनवरी 1908, 22 जनवरी 1905, 22 जनवरी 1907, 22 जनवरी 1906। तो इसका बी हो जाएगा 22 जनवरी 1905। क्वेश्चन नंबर 59 है, जार ने सुधारों की मांग को किस क्रांति के परिणाम स्वरूप माना? 1905 की, 1907 की, 1906 की, 1908 की। तो इसका ए हो जाएगा 1905 की। फिर है क्वेश्चन नंबर 60, 1905 के बाद जार ने किसके माध्यम से कानून बनाना स्वीकार किया? डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्यूमा। तो इसका डी हो जाएगा ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूंजीपतियों की पूंजी और उनका शोषण कारण बना फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, चीनी क्रांति का, रूसी क्रांति का। तो इसका डी हो जाएगा रूसी क्रांति का। क्वेश्चन नंबर 62 है, मार्च 1917 की क्रांति का तत्कालीन कारण था किसानों की बुरी दशा, सैनिकों की बुरी दशा, व्यापारियों की बुरी दशा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा सैनिकों की बुरी दशा। क्वेश्चन नंबर 63 है, जार ने राजगद्दी छोड़ दी 2 मार्च 1917, 3 मार्च 1917, 2 मार्च 1916, 3 मार्च 1916। तो इसका ए हो जाएगा 2 मार्च 1917। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया लेनिन, केरेंस्की, स्टालिन, इनमें से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा इसका केरेंस्की। नंबर है 65, केरेंस्की की सरकार विफल रही युद्ध समस्या को समाप्त करने में, भूमि समस्या को समाप्त करने में, मजदूरों की समस्या को समाप्त करने में, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 है, अप्रैल थीसिस में किन समस्याओं का समाधान बताया गया? युद्ध समस्या, भूमि समस्या, मजदूर समस्या, उपरोक्त सभी। तो इसका डी हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 है, अप्रैल थीसिस किसने प्रस्तुत की? लेनिन, केरेंस्की, स्टालिन, टॉल्स्टॉय। तो इसका हो जाएगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा इसका 67 का ए। 68, अक्टूबर 1917 में किसकी सरकार बनी? स्टालिन, लेनिन, केरेंस्की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 69 है, बोल्शेविक दल सत्ता में आया मार्च 1905, मार्च 1909, सितंबर 1917, अक्टूबर 1917। तो इसका हो जाएगा डी अक्टूबर 1917। क्वेश्चन नंबर 70 है, अप्रैल थीसिस का बड़ा रूप था समाजवाद, ए और बी दोनों, तानाशाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए हो जाएगा समाजवाद। क्वेश्चन नंबर
71 है बोल्शेविकों के साथ किसके संघर्ष ने रूस को गृह युद्ध में धकेल दिया? किसानों के, सैनिकों के, व्यापारियों के, जार समर्थकों के। तो इसका डी हो जाएगा जार समर्थकों ने। क्वेश्चन नंबर 72 है रूस को गृह युद्ध से निकाला लेनिन ने, टॉल्स्टॉय ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो इसका डी हो जाएगा स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 73 किस क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति का शेष हिस्सा कहा जाता है? चीन, रूसी, अमेरिकी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी हो जाएगा रूसी। क्वेश्चन नंबर 74 है सोवियत शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ 1905, 1907, 1906, 1908। तो इसका ए हो जाएगा 1905। क्वेश्चन नंबर 75 है मजदूरों के प्रतिनिधियों को परिषद को कहा जाता था? मजदूरों के प्रतिनिधियों की परिषद को कहा जाता था परिषद, सोवियत, ड्यूमा, उपरोक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा आपका सोवियत। क्वेश्चन नंबर 76 है जार का पतन करने वाली क्रांति थी दिसंबर क्रांति, जून क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो इसका सी हो जाएगा आपका फरवरी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 77 है केरेंस्की का पतन करने वाली क्रांति थी जून क्रांति, दिसंबर क्रांति, फरवरी क्रांति, अक्टूबर क्रांति। तो इसका हो जाएगा आपका डी अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 78 है 1917 की रूसी क्रांति कितने चरणों में पूरी हुई? 3, 1, 4, 2। तो इसका भी डी हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 79 है जार की पत्नी प्रभावित थी जार से, एक मंत्री से, एक ढोंगी संत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा एक ढोंगी संत से। क्वेश्चन नंबर 80 है 1905 में रूस को किस छोटे से देश ने हरा दिया? तो चीन, भारत, कोरिया, जापान। तो इसका हो जाएगा डी जापान। क्वेश्चन नंबर 81 है रासपुतिन का अत्यधिक प्रभाव था राजा पर, रानी पर, मंत्रिपरिषद पर, उपरोक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा आपका रानी पर। क्वेश्चन नंबर 82 है समाजवादी विचारधारा का जन्मदाता था लेनिन, स्टालिन, टॉल्स्टॉय, मार्क्स। तो इसका डी हो जाएगा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 83 है कार्ल मार्क्स का जन्म स्थान था जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका। तो इसका ए हो जाएगा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 84 है कार्ल मार्क्स किस देश का निवासी था? रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। तो इसका सी हो जाएगा इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 85 है प्रथम विश्व युद्ध में रूस के कितने सैनिक मारे गए? 5 लाख, 4 लाख, 7 लाख, 6 लाख। तो इसका डी हो जाएगा आपका 6 लाख। क्वेश्चन नंबर 86 है दास कैपिटल किस विचारधारा से संबंधित है? समाजवाद, लोकतांत्रिक, तानाशाही, पूंजीवादी। तो इसका ए हो जाएगा आपका समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 87 है दास कैपिटल किसकी रचना है? लेनिन, केरेंस्की, मार्क्स, मांतेस्क्यू। तो इसका सी हो जाएगा मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 88 है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, केरेंस्की। तो इसका ए हो जाएगा आपका मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 89 है रूस में कितने प्रकार के किसान थे? 3, 4, 5, 2। तो इसका डी हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 90 है किसके अनुसार योग्य व अनुशासित व्यक्ति को ही दल का सदस्य होना चाहिए? स्टालिन, लेनिन, मार्क्स, उपरोक्त सभी। तो इसका बी हो जाएगा आपका लेनिन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।